everyone, welcome to socialscience.com. This is Santoshi and welcome to our channel or welcome back to my channel. So today we are going to answer something about your questions, not about your questions, but मैं कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी के साथ बात कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी और एंगेज हो रही थी एंड उसमें से कुछ जो फ्रेशर थे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. सो मुझे लगा कि दैट दे आर नॉट द ओनली सिंगल पर्सन. सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे जिनको उसी टाइप का ही क्वेरीज होगा या कन्फ्यूज़न होगा. सो आई थॉट लेट्स डिस्कस ओवर ए यूट्यूब वीडियो सो दैट बाकी सब लोगों को जिसको भी कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग में फ्रेशर को उनको कुछ आंसर्स मिल सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन था कि मैं क्या करती हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस है. तो मैंने उनको बताया था दैट मेरी एक्सपीरियंस जो है मेरी सेल्स में है, हैंडलिंग क्लाइंट्स में है और मार्केटिंग और मैनेजमेंट में है. और अभी फ़िलहाल यूट्यूब का डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया या फिर मोनेटाइजेशन में हो गया, उसमें आ रहा है. तो वो था उनका फर्स्ट क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन था कि उनको लगता है कि वो स्टक फील कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टैग्नेंट हो गए हैं कहीं पर. आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो दे आर फीलिंग लाइक हमको ग्रोथ नहीं मिल रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर ग्रोथ होगा. तो उसकी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उनको बताया था दैट ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ. ऐसा है कि आप जब कंपनी में काम करते हो ना, उसी के रिगार्डिंग ही आप काम करते हो, तो अलग सा कोई काम नहीं मिलेगा कि आप अपग्रेड कर सको. ठीक है, बट अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कोर्सेज जो छोटे मोटे कोर्सेज आते हैं उसको आप देख सकते हो. जैसे कि गूगल का कुछ कोर्सेज हो गया, यूडेमी का कुछ कोर्सेज हो गया, अपग्रेड का कुछ कोर्सेज हो गया, तो उसको आप कर सकते हो. जिससे क्या होगा ना, आपको कुछ उसके बारे में पता चलेगा. और जितना हो सके कम्युनिटी के साथ एंगेज करो ताकि आपको पता चलेगा आपके इर्द गिर्द में जो हो रहा है, आपके जो शहर में जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे हैं मार्केटिंग में, बाकी जो डिफरेंट सिटीज़ है उसमें क्या हो रहा है. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और तीसरा है कि आप खुद एक्सप्लोर करो. जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील बनाना स्टार्ट कर सकते हो, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक्डइन में शेयर कर सकते हो. तो वो सब चीज़ कर सकते हो. उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगी जानने के लिए, एनालिटिक्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, फीचर्स के बारे में. फिर उससे क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट मिलेगा, हाँ ये भी मुझे पता चल रहा है, इसके बारे में भी मैं इंटरव्यूज़ वगैरह में दे सकता हूँ आंसर्स. तो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा और आपको डिफरेंट चीज़ में भी इंटरेस्ट आएगा. वो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था दैट पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट है या नहीं. तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप आपका पोर्टफोलियो दिखा के बहुत सारा क्लाइंट आप पीच कर सकते हो. जैसे कि आप क्या काम किए हो, आपका रिजल्ट क्या आया है, जो पहले जो काम किए हो उसमें रिजल्ट क्या आया है, और आप किस किस टूल्स के बारे में आप जानते हो. तो एक सुंदर सा पोर्टफोलियो बनाओ जिसको देखने में एंजॉय करेंगे वो, और आपका रिजल्ट भी देख के उनको पता चल जाएगा दैट यू आर वेरी मच कैपेबल टू हैंडल देयर वर्क. सो उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा दैट दे विल एक्सेप्ट योर सर्विस. तो फ्रीलांसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और कोई अगर आजकल जो इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, इंटरव्यू में उसके टाइम पे भी वो पोर्टफोलियो मांग रहे हैं. ठीक है, तो आप कैनवा में पोर्टफोलियो बना सकते हो, फिग्मा में भी बना सकते हो. बट मुझे लगता है कैनवा इज़ वेरी मच ईजी क्योंकि उसके पास बहुत सारा टेम्पलेट्स है और सुंदर सा टेम्पलेट्स भी रहता है. तो ईजी टू हैंडल और एडिट वगैरह बहुत ईजीली हो जाता है और वो फ्री में भी है, तो कैनवा में कर सकते. फिर एक क्वेश्चन था उनका कि फ्रीलांसिंग अगर करते हो तो क्लाइंट्स कहाँ से लाते हो. तो मैं बता दूँ, मैं पहले कर रही थी, अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ. तो जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, जब मैं सेल्स जॉब छोड़ के स्टार्ट की थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जॉब, उस टाइम पे क्या होता था ना, मेरी जो कंपनी में
बहुत छोटा छोटा प्रोजेक्ट था, तो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो उस टाइम पे मैंने अपवर्क पे एक अकाउंट बनाई थी, और बहुत शॉकिंगली एक मुझे क्लाइंट भी मिल गई थी उस टाइम पे, जो कि बॉस्टन का था। तो वो मेरी लक की वजह से या पता नहीं, बट वो मिल गई थी मुझे। फिर मेरी जो फ्रीलांसिंग मुझे मिली थी वो मेरे रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह जाती थी उस टाइम पे, तो खाना वाना जहाँ भी मैं खाती थी, तो वो जो ओनर होते थे ना, वो उनके साथ बहुत अच्छा हमारा बॉन्डिंग हो जाता था। तो उसके दौरान एक दो क्लाइंट्स मेरी आ गई थी उस टाइम पे, और मेरे डिज़ाइनर फ्रेंड्स थे, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी मेरा क्लाइंट्स थोड़ा थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता था उस टाइम पे। तो वो रहता है फ्रीलांसिंग का। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो बहुत सारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, राइट नाउ दे आर क्राउडेड, बट यू हैव टू, आपका गेम थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म में स्टैंड करने के लिए। फिर और एक उनका क्वेश्चन था कि अगर वो अभी जॉब कर रहे हैं, 2 साल हो गया वो एक ही जॉब में है एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, उनका कुछ इतना काम नहीं होता है, स्केड्यूलिंग करना होता है, पोस्टिंग करना होता है, स्ट्रैटेजी छोटा मोटा रहता है, तो वो कैसे दूसरे इंटरव्यूज़ वगैरह में पार्ट ले सकते हैं और कैसे उनको जॉब मिल सकता है। फिलहाल अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एज पर द जॉब, ठीक है, बट आप कर सकते हो, आप स्टैंड आउट कर सकते हो। कहाँ पर? लिंक्डइन पर। वो लिंक्डइन पे और नौकरी पे वो जॉब अप्लाई करते थे, बट आप लिंक्डइन पे क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके बहुत एंगेज हो सकते हो। आपके जो फेलो क्रिएटर्स है, कम्युनिटी है, आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो एज ए फॉर्म ऑफ कंटेंट, वीडियो, इमेज और नॉर्मल कंटेंट के हिसाब से भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हो। सबसे गलती करते हैं ना सब लोग, गलती मतलब बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि वो बहुत लोग गेट कीपिंग करते हैं। मतलब मुझे अगर आज ये पता चला तो मैं शेयर नहीं करूँगी। शेयर मत करो, बट एटलीस्ट आप वो जो ज्ञान है उसको आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो एज ए फॉर्म ऑफ एजुकेशनल कंटेंट। उससे क्या होगा ना, 10 लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे तो वो रीच आउट करेंगे, और जो हायरिंग एजेंसी होगा या फिर जो HR पर्सन होगा उसको पता चलेगा कि येस यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन एंड आप कंटेंट के बारे में भी जानते हो और एंगेज भी हो रहे हो, तो वो आपके पास रीच आउट करेंगे। उससे ज़्यादा आपका क्रेडिबिलिटी जो होता है ना वो बढ़ता है। तो उनका लास्ट क्वेश्चन था, अगर मैं लिंक्डइन पे एंगेज हो रही हूँ तो किस टाइप के बेसिस पे। तो मैंने उनको बताया था दैट आप एवरी डे जो लर्न कर रहे हो आप एक फॉर्मेट बनाओ, एक कंटेंट प्लान 1 महीने का। ओवरवेलमिंग फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 महीने में मान लो 10 पोस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप 2 डिवाइड कर दो, 5 सेगमेंट कर दो। एक एजुकेशनल सेगमेंट हो गया, अभी मीम बहुत पॉपुलर है उसको हो गया, फिर आपका डेली एक्सपीरियंस हो गया आपका, फिर आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, फिर थोड़ा बहुत जो फीचर्स ऐड होते रहते हैं उसको लेके आप 5 सेगमेंट 3 सेगमेंट में भी खेल सकते हो। बट पहले आप जाके फेलो क्रिएटर्स के साथ धीरे धीरे आप स्टेप ले सकते हो। जैसे कि मान लो आज आप ओपन किए लिंक्डइन, फिर जो फेलो क्रिएट आपका नीश का जो क्रिएटर्स है उनको फॉलो किए, उनके पोस्ट पे जाके एंगेज हुए, फिर उनके पोस्ट पे जो कमेंट दिए होंगे उनके पोस्ट पे भी जाके एंगेज हुए, तो क्या होगा, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, आप एक कम्युनिटी में पार्ट हो जाओगे। उसके बाद आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब आज एक चीज़ आपने एक्सप्लोर किया, मान लीजिए बफर, ठीक है, इट्स ए सोशल लिसनिंग टूल, तो आपने उसको एक्सप्लोर किया, फिर आप उसको अपलोड किए कि हाँ मैंने आज बफर एक्सप्लोर किया, ये मैंने सीखा और इससे ये फ़ायदा हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री है, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करो। तो और फिर एक्सपीरियंस, आपने आज क्या एक्सपीरियंस किया, आपको आज मन नहीं है काम करने का, बट इट्स ए फेज, यू विल गेट ओवर फ्रॉम इट। सो इस काइंड ऑफ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करो, इट्स अ वेरी फन प्लेटफॉर्म, यू विल डेफिनेटली लव इट।
बट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड केस स्टडीज भी डाल सकते हो। बहुत सारा कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया में डिफरेंट ब्रांड्स का, तो आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, उससे सीखो कि क्या कैंपेन कर रहा है, क्या कैंपेन चल रहा है, कौन सा कैंपेन नहीं चल रहा है और ऑडियंस कैसे उसको ले रहे हैं। उससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा, आप डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होगे बट वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सब था क्वेश्चंस कुछ लोगों से, बट मैं आपको बता सकती हूँ अगर आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ के लिए वीडियोस चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दैट्स इट या। और सजेशन देना मत भूलिएगा क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। आई एम थिंकिंग टू प्रोड्यूस मोर वीडियोस नेक्स्ट कुछ दिनों में। So yeah, thank you so much for watching this video and have a great day. Keep growing, keep glowing. Thank you.